राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तर कल कलेश सबना सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई हिरन जाने जो आने सो पार बहोरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाए जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धरि बैठक स्वामी अद्भुत राधा ने रखने हार और न कोई लख सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारी राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाव जहाँ कोई बेस करूं बंदगी राधा स्वामी जिन पर ताप जीव बहु जा बारंबार करूं पर सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जोगादि अनादि संत स्वरूप छोड़ने जय आए भोजन नाव लगा हमसे जीवन लिया शब्द दृढ़ाया सुरत बता कर्म भरम से लिया बचा कोटि कोटि करूं बंधन अरब खरब दंड राधा स्वामी मिल गए खोला भक्ति का सो भक्ति सुनाई सबसे वेद कते वनता है विचार सतपुरुष चौथे पदवा संतन का वहाँ सदा वेला सो घर दर साया गुरुपुर बीन बजे जहाँ अचरज आगे अलख पुरुष दरबार देखा जाए सूरत से
पर आगम लोक एक न्याय, संत सोरते कोई करत, तहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सोरते होई अति कर मगना, पुरुष अनामी जाए समा, करूं बंदगी राधा स्वामी, जिन पर ताप जीव बहु जा, करूं बंदगी पिता प्यारे आ, जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, हजूर मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगो न जीव ओवार, यह तो रूप धरा तुम सरगो न जीव ओवार, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दरसाओ, सोई अब दरसाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, देखूं रूप मगन होए बैठो, अभय दान दिल, देखूं रूप मगन होए बैठो, अभय दान दिल, यह भी रूप प्यारा मोको, यह भी रूप प्यारा मुझको, इस ही से ओस को समझाओ, इस ही से ओस को समझाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, बिन ऐस रूप काज नहीं होए, क्यों कर बाहे लखाओ, बिन ऐस रूप काज नहीं होए, क्यों कर बाहे लखाओ, ताते महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ, पर वह भी लखवाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ, वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सुरते शब्द मारग नेत गाओ, सुरते शब्द मारग नेत गाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ,
शब्द रूप जो रूप तुम्हारा वा मैं भी अब सुरते पठाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा वा मैं भी अब सुरते पठाओ। डरता रहूं मौत और दुख से निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। डरता रहूं मौत और दुख से निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी राधा स्वामी का जय बनाओ राधा स्वामी का जय बनाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ स्वामी मोहे अपना रूप दिखाओ। राधा स्वामी सतमत जिसने धारा सहज हुआ उन जीव उबारा राधा स्वामी सतमत जिसने धारा सहज हुआ उन जीव राधा स्वामी चरण शरण सतधारी वही जीव उतरे भव पारी सुरत शब्द की जो कर करनी वही जीव भव सागर तरनी प्रीत प्रतीत चरण में लावे राधा स्वामी दया सोई जीव पावे सतगुरु से जो प्रेम लगावे राधा स्वामी चरणन जाए समावे गुरु की प्रीत तोड़ावे बंधन सहज ही बारे तन मन और धन गुरु की प्रीत तोड़ावे बंधन सहज ही बारे तन मन और जग का मोह सहज में छूटे तन मन बंधन बहु विधि बिरह आंगले करे अभ्यासा प्रेम पंख ले उड़े आकाशा गुरु स्वरूप का धर कर ध्याना ताके घट में विमल निशाना प्रीत सहित जो कर यह करनी सुरत निरत निज पद में धरनी माया विघ्न न लागे कोई शब्द रूप में सुरत समोई निस दिन घट में आनंद पावे राधा स्वामी की मैं मांगावे मेरी दया का धार भरोसा चित को अपने छिन छिन भोग वासना मन से टारे मगन रहे चरणन आधारे मौज गुरु की सदा निहारे रजा गुरु की सदा संहारे सतगुरु रक्षक तन मन प्राण सतगुरु दे में भक्ति दान बिना मौज गुरु कुछ नहीं होवे मौज आसरे निर्भय सोवे जिसको हुई अस गुरु परतीति सोई जन काल कर्म को जीते जब कभी मन
और चित्त घबरावे, घट में चरण और को और प्रार्थना करे घनेरी, देव सहारा काटो बहुविधि कर्म किए मन साथा, सो सतगुरु काटे दे हाथा। कोई दिन कर्म भोग हट जामे, मेहर करें जल्दी भुगता में। कोई दिन कर्म भोग हट जामे, मेहर करें जल्दी भुगता में। जब गुरु में हुआ गहरा प्यार, शब्द भेद तब मिलिया सार। मन और सूरत चढ़े ऊंचे को, उलट न देखें फिर नीचे। राधा स्वामी चरणन बढ़े प्रीति, धारे मन में दृढ़ पर की। सतसंगी सब प्यारे लागे, गहरी प्रीत परस पर पाले। दया भाव जीवन में आवे, सूरत आंस घट घट नजर आवे। सहज विरोध अंग छुट जावे, हसद ईर्षा नाहि सतावे। मन में रहे कोई नहीं इच्छा, वही आस मालिक मिले सच्चा। यही आस बढ़े दिन दिन मन में, मालिक का दर्शन मिले तन में। काम क्रोध अस दूर बहावे, राधा स्वामी चरण शरण लिपटावे। भ्रम और कपट होए अस दूर, घट घट दिखे सत का नूर। जागत रहे उमंग नवेली, प्रेम रंग रहे सुरत रंगीली। दीन गरीबी मन में धारे, प्रीत अंग घट में विस्तारे। सब जीवन संग धरे प्यारा, यह भी लागे सबको प्यारा। बाल दशा होए जग में बरते, मन में अकड़ पकड़ नहीं धरते। होए ने कर्म सबन से न्यारा, राधा स्वामी बिन नहीं और सहारा। संशय भरम न राखे कोई, मन में कभी निराश न होई। दृढ़ विश्वास चरण में धारे, मुक्ति आपने होत निहारे। गुरु दयाल भव पार उतारे, कुल कुटुंब को भी ले तारे। क्या महिमा गुरु भक्ति गाऊं, गुरु की दया अपार सुनाऊं। निर्मल भक्ति करे सोई सूरा, काज करे वाका गुरु पूरा। तासे बार बार कहूँ बचना, गुरु भक्ति सम और न जतना। याते सब कारज होए पूरे, कर्म काट पहुँचे घर मूरे। गृहस्थ होए चाहे हो बैरागी, गुरु चरणन में जो लो लागी। पुरुष होए चाहे स्त्री होई, गुरु के संग प्रीत कर सोई। सतगुरु वाका करे उधारा,
द्वारा मेरी दया से ले सुधारा दादा प्यारे वाका करें उधारा मेरी दया से ले सुधारा सब जीवों को चाहिए ऐसी गुरु संग प्रीत करें जैसी तैसी तो उनका भी कारज सरई भव सागर वे एक दिन तरई जग में जम का जोर घनेरा जीव करें 84 फेरा कोई जीव बचने नहीं पावे सतगुरु बिन सब भटका खावे बड़ भागी जाए सतगुरु भेंटे चरण भेद दे घट में खेचे सुरति साध का वेद सुना में ध्यान भजन की जुगति खावे सहस दल कमल ज्योत दर्शा में अनहद घंटा शंख सुनावे वंक नाल धस त्रकुटी तीर सुरति चढ़ी मिला पद गंभीर लाल सूर जहाँ गुरु का रूपा ओंकार पद त्रकुटी होगा सुन में लखा चंद्र स्थान अक्षर पुरुष रकार निशान किंगरी बाजे और सारंग छोड़े नीचे गर्जन मृदंग महासोन होए गए गुफा में सोहंग धुन सुनि सुरत सफा में सतलोक का द्वारा सोई आगे चढ़ सुत शब्द समोई सतलोक सतपुरुष निवास हंस करें जहाँ सदा विलास सतलोक सतपुरुष निवास हंस करें जहाँ सदा विलास आगे अलख पुरुष दरबारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा तिसके पर लखा धुर धाम अकह अपार अगाध नाम हैरत रूप अथाह दवाम राधा स्वामी का जहाँ विश्राम हरखे सुरत अति मगनानी राधा स्वामी चरण समानी हरखे सुरत अति मगनानी राधा स्वामी चरण समानी राधा स्वामी सतमत जिसने धारा सहज हुआ उन जीव उधारा राधा स्वामी सतमत जिसने धारा सहज हुआ उन जीव उधारा सुरतिया हर रही गुरु के सुन नए बचना सुरतिया हर रही गुरु के सुन नए बचना सुरतिया हर रही बचन सुनत ही भाव बढ़ावत बचन सुनत ही भाव बढ़ावत छिन छिन जगत जना छिन छिन जगत जना छिन छिन जगत जना सुरतिया जहर हलाहल जग का छोड़त जहर हलाहल जग का छोड़
छोड़त अमृत रस में नित पगना, अमृत रस में नित पगना, अमृत रस में नित पगना, सुरतिया रखी रही उमंग बिरह से सेवा धारत, उमंग बिरह से सेवा भारत प्रेम प्रीत में नित बहना, प्रेम प्रीत में नित बहना, प्रेम प्रीत में नित बहना, सुरतिया रखी रही दर्शन करत पिंड सुध भूली, दर्शन करत पिंड सुध भूली, छोड़ चली यह जग सुपना, छोड़ चली यह जग सुपना, छोड़ चली यह जग सुपना, सुरतिया रखी रही गुरु संग करती नेत विलासा, गुरु संग करती नेत विलासा, हर दम सतगुरु नैन तकना, हर दम सतगुरु नैन तकना, हर दम सतगुरु नैन तकना, सुरतिया रखी रही गुरुबल सूरत अधर चढ़ावत, गुरु बल सूरत अधर चढ़ावत हाँ दादा बल सूरत अधर चढ़ावत घट में ज्योत रूप लखना, घट में ज्योत रूप लखना, घट में ज्योत रूप लखना, सुरतिया रखी रही ढोल मृदंग और गरज सुनत, अब ढोल मृदंग और गरज सुनत, अब गुरु संग पहुँची अब गगना, गुरु संग पहुँची अब गगना, हाँ दादा संग पहुँची अब गगना, सुरतिया रखी रही सुन और महासुन के पारा, सुन और महासुन के पारा सतपुरुष दर्शन करना, सतपुरुष दर्शन करना, सतपुरुष दर्शन करना, सुरतिया रखी रही अलख अगम होए निज घर पहुँची, अलख अगम होए निज घर पहुँची, शीस धरा राधा स्वामी चरना, शीस धरा राधा स्वामी चरना, शीस धरा राधा स्वामी चरना, सुरतिया रखी रही गुरु के सुन नए बचना, सुरतिया रखी रही सुरतिया नींद भरी नेत सोवत टांग पसार, सुरतिया नींद भरी नेत सोवत टांग ने कहूँ सोच करे नहीं अपना, लावे न चरणन प्यार ने कहूँ सोच करे नहीं अपना, लावे न चरणन प्यार या जग को वो साचा मानत, या जग को वो साचा मानत
फंसी रहे मन इंद्रियन लार, फंसी रहे मन इंद्रियन लार, बहु बहु दुख उठावत जग में करत नहीं जरा, सोच विचार, बहु बहु दुख उठावत जग में करत नहीं जरा, सोच विचार, गुरु समझावे साध बुझावे उनकी क्यों नहीं मानत यार, गुरु समझावे साध बुझावे उनकी क्यों नहीं मानत यार, अब तो चेतो समझो प्यारे, अब तो चेतो समझो प्यारे, छोड़े चलो यह सब संसार, छोड़े चलो यह सब संसार, सत्संग में जा बचन सुनो अब, सतगुरु से करो प्रेम प्यार, सत्संग में जा बचन सुनो अब, सतगुरु से करो प्रेम प्यार, अपनी दया से तुरंत संभाले वह समर्थ कुल करता, अपनी दया से तुरंत संभाले वह समर्थ कुल करता, भजन ध्यान की जुगती लेकर, भजन ध्यान की जुगती कर बांधो राधा स्वामी नाम हाथे, यार, बांधो राधा स्वामी नाम हाथे यार, शब्द शब्द की पौड़ी चढ़ कर देखो घट में जोते उजाड़, शब्द शब्द की पौड़ी चढ़ कर देखो घट में जोते उजाड़, ढोल मृदंग बांसुरी सुन कर दर्श करो सतपुरुष दया, ढोल मृदंग बांसुरी सुन कर दर्श करो सतपुरुष दया, अलख अगम को निरखो छिन में, अलख अगम को निरखो छिन में, पहुँचो राधा स्वामी दरबार, पहुँचो राधा स्वामी दरबार, सुरतिया नींद भरी नेत सोवत टांग पसार, सुरतिया नींद भरी नेत सोवत टांग पसार। पोथी जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज। और ये जिक्र महाराज तुलसी साहब का कमल दास वगैरह को सुनाया कि एक मर्तबे महाराज तुलसी साहब जिन्होंने की मूर्ति पूजा वगैरह की पोल खूब निकाली है, शहर हाथरस में किसी सेवक के मकान से बाजार में होकर जाते थे। चूँकि वहाँ के बाशिंदे बवजह खंडन मूर्ति पूजा वगैरह के ईर्षा रखते थे, तो वे लोग और बहुत से लड़के जमा होकर तुलसी साहब के पीछे पीछे तालियां बजाते हुए और बकवाद करते हुए और कंकड़ फेंकते हुए चले आते थे कि इत्तफाकन एक दो कंकड़ महाराज के करीब आकर पड़े। तब महाराज गिरधारी दास जी, जो कि उनके खास प्रेमी चेले थे और बराबर चले जाते थे,
उनको निहायत गुस्सा आया और उनकी लाल आंखें हो गईं और उन्होंने चाहा कि वे लौटकर मुकाबला करें। उसी वक्त तुलसी साहब महाराज ने गिरधारी दास जी को खूब डांटा और ये फरमाया कि दुनियादारों ने भक्तों और फुकराओं के साथ बड़ी सख्तियाँ की हैं, यहाँ तक कि खाल इचवाई है और गर्दन काट ली है और उन्होंने एवज लेना नहीं चाहा। तो ये क्या साधपन है कि इतनी सी ही करतूत में ऐसे गुस्से में आ गए। खबरदार और होशियार हो। ये सुनकर महाराज गिरधारी दास जी को शांति हो गई और अपने मकान को चले आए। जब ये वचन कमलदास साधु को सुनाया गया तब उसका भी गुस्सा जाता रहा और स्वामी जी महाराज के चरणों में उसने मत्था टेका और अर्ज की कि जैसा हुक्म होवे वैसा किया जावे। तब महाराज ने फरमाया कि तुम दोनों 2-2 रुपये ले जाओ और जिन घटवालों से कि फिसाद हुआ है उनकी नज़र करो और उनके कदमों पर मत्था टेको और कसूर माफ़ करवाओ। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। तब तो घट वाले बहुत खुश हुए और कहा कि हम स्वामी जी महाराज के दर्शन जरूर करेंगे और रात के सत्संग में आवेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि वे सत्संग में आए और बड़ी दीनता से अर्ज किया कि महाराज हम कसूरवार हैं और आप पूरे संत सद्गुर हैं, हमारा कसूर माफ़ होवे। तब उनका कसूर माफ़ किया गया और चूँकि प्रसादी लेने पर इस कदर बखेड़ा हुआ था लिहाजा प्रसादी का हाल मुख्तसर तौर पर यहाँ बयान करना लाजिम आया। प्रेम पत्रा स्वामी 5वां भाग। वचन परम पुरुष पूर्णनंदनी हजूर महाराज। वचन 24वां। उगलो निगलो देव और लेव, जगत को उगलो, शब्द की धुन को जो अमी की धार है निगलो, तन मन धन देव और प्रेम दान लेव। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जीव बहुत काल से रचना में आया है और अनेक जन्म इसके माया देश में गुजर गए हैं। इस सबब से बंधन मन इंद्रिय और देह के संग और भी साथ कुटुंब परिवार और धनमाल और भोगों के बहुत गाढ़े और मजबूत हो गए हैं और इसी किस्म के ख्यालात और तरंगें और ख्वाहिशें मन में समा रही हैं। जब से कि ये जीव हाल के जन्म में पैदा हुआ और उस वक्त तक कि संत सद्गुरु के सन्मुख या उनके सत्संग में हाजिर हुआ, इस अरसे में कुल वक्त अपना दुनिया के कारोबार और रोजगार और देह के व्यवहार में और कुटुंब परिवार और बिरादरी और दोस्त और आसना वगैरह के संग में खर्च करता रहा और यही ख्याल और तरंगें और गुनावन हर वक्त चाहे एकांत में और चाहे भीड़ भाड़ के संग उठती रहीं। अब जब तक कि ये मसाला निकाला न जाए तब तक परमार्थ के वचन हृदय में कैसे समा सकते हैं और क्यों कर याद रह सकते हैं। इस वास्ते संत सद्गुरु फरमाते हैं कि पहले जगत यानी दुनिया को उगलो, यानी अपने मन से संसारी ख्यालों को हटाओ और कम करो और बजाय उसके सत्संग में हाजिर होकर सद्गुरु के वचनों को चेत कर सुनो और समझो और अंतर हृदय में बसाओ। जिस कदर सत्संग के वचन होशियारी के साथ सुनने और समझने में आवेंगे, उसी कदर दुनिया के ख्याल ओछे और तुच्छ दिखलाई देवेंगे और मन से आहिस्ता आहिस्ता निकसते जावेंगे और इसी तरह तरंगें और ख्वाहिशें भी घटती जावेंगी। तब हृदय किसी कदर साफ और निर्मल होता जावेगा और आहिस्ते आहिस्ते परमार्थ का रंग चढ़ता जावेगा, यानी कुल मालिक राज स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में भाव और प्यार मन में पैदा होता जावेगा। जब इस कदर असर सत्संग का जाहिर होवेगा तब सद्गुरु मेहरबान होकर उपदेश ध्यान और भजन का देवेंगे, यानी मन और सूरत को स्वरूप के आश्रय समेटने और जमाने और शब्द के आश्रय चढ़ाने और ठहराने का जतन समझावेंगे और उसका नित्य अभ्यास करावेंगे। इस जुगत से मन को अंतर में रस मिलेगा और सूरत को आनंद प्राप्त होगा। जिस कदर मन और सूरत अंतर में ब्रह और प्रेम अंग लेकर शब्द और रूप में लगेंगे, उसी कदर रस और आनंद बढ़ता जाएगा और शांति और ताकत आती जाएगी, यानी अमी आहार प्राप्त होना शुरू होगा।
लेकिन ये हालत उस वक्त हासिल होगी जबकि मन से चाहें और तरंगें संसार के भोग विलास और मान बढ़ाई की दूर हो जाएंगी और गुरु स्वरूप और शब्द में गहरा प्यार आ जाएगा। पर यह कैफियत कुछ अरसे के सत्संग और अंतर अभ्यास से पैदा होगी। मन और इंद्रियां संसार के भोगों में निहायत लिप्त हो रहे हैं और जाति झुकाव इनका दुनिया की तरफ है। इस वास्ते जो कोई इनका मुख अंतर में मोड़ा चाहे उसको बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, यानी कोई दिन मन के साथ लड़ाई और झगड़ा करना पड़ता है, तब ये सतगुरु की मेहर से कोई अरसे में थोड़ा बहुत सीधा चलता है। इस काम के करने के लिए परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है कि अपने मन की चौकीदारी करे, यानी हर वक्त इसकी चाल ढाल को निरखता रहे और नामुनासिब और फिजूल और बेजा तरंगों और ख्वाहिशों को रोकता और काटता जावे। तब कोई दिन के अभ्यास से ये मन अपनी पुरानी आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जाएगा और उसी कदर परमार्थी ख्याल और ख्वाहिश इसमें पैदा होते और बढ़ते जाएंगे। जब प्रेमी परमार्थी के मन और इंद्रिय किसी कदर सीधे चलने लगेंगे तब उसको तन मन और धन पूरे तौर से सतगुरु के चरणों में अर्पण करने में कुछ दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी, यानी सर्वंग करके वह शख्स सतगुरु का सच्चा सेवक और प्यारा बालक हो जाएगा और प्रीत और प्रतीत चरणों की उसके हृदय में गहरी बस जाएगी। उस वक्त सतगुरु अपनी मेहर और दया से उस प्यारे सेवक को प्रेम की दात बख्शिश करेंगे कि जिससे उसका तन मन हरा हो जाएगा और सुरत प्रेम रंग में सरसार और सराबोर हो जाएगी और धुनों की झनकार और अमी की वर्षा घट में हरदम जारी रहेगी। अमृत बचन राज स्वामी भाग तीसरा, पर भ्रमण वृतांत भाग 3। परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, यहाँ के प्रेमी सत्संगियों ने दादाजी महाराज के लिए एक आलीशान सिंहासन स्वयं अपने हाथों से रात दिन परिश्रम करके बनाया। वह चाहते थे कि दादाजी महाराज जब सरहिंद पधारें तो सर्वप्रथम इसी पर विराजमान हों और इसी पर विराजमान होकर सत्संग भी करें। कार से उतारकर दादाजी महाराज को आम खास बाग के विशाल स्वागत कक्ष में लाया गया और उसी नवनिर्मित सिंहासन पर उन्हें विराजमान कराया गया। सरहिंद के प्रेमियों ने दादाजी महाराज से बैंड वालों के करतब देखने के लिए अर्ज किया। लुधियाना के अति प्रसिद्ध बैंड वालों को दादाजी महाराज के स्वागत में अगुवाई के लिए बुलाया गया था। इनका प्रशिक्षण और करतब बिल्कुल मिलिट्री बैंड के तरीके पर था। इसने उसी अंदाज में अपने करतब दिखाए जिसे दादाजी महाराज ने खूब सराहा और ढेर सारा इनाम दिया। इसके बाद वहाँ उपस्थित सत्संगियों ने हार पहनाए और मत्था टेक कर शुक्राना अदा किया कि दादाजी महाराज ने यहाँ आकर बड़ी दया की। ऐसी स्थिति में इन प्रेमियों के नैनों से अश्रुधारा बह रही थी। महाराज के स्वागत में इन प्रेमी और प्रेमिनों ने पंजाबी भाषा में स्वागत गीत भी बनाया जो बड़ा मार्मिक था और जिसे वहाँ के सभी सत्संगियों ने मिलकर गाया। जिस आम खास बाग में दादाजी महाराज और सत्संगियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी वह आम और अन्य फलदार वृक्षों का बगीचा था, जिसमें आम के बौर और गुलाब के फूलों की मंद मंद और भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। इस खुशबू को दादाजी महाराज के आगमन ने प्रेम की मलयागिरी बयार में परिवर्तित कर दिया। इस बाग का क्षेत्रफल इतना विशाल था कि वहीं पर 5 अप्रैल को विशाल धवल रेशमी पंडाल सुंदरता में जो बर्फ़ की चादर दिख रहा था सत्संग का आयोजन किया गया। मंच पर विराजमान मालिक कुल दादाजी महाराज अनगिनत सूर्यों के प्रकाश के रूप में किरणें बिखेर रहे थे। कैसी है मालिक की निराली शोभा। सत्संग प्रारंभ हुआ और पाठ की समाप्ति पर दादाजी महाराज ने अपने वचनों में सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ कर पंजाब का इतिहास बताया और पंजाब की भूमि के महत्व को समझाते हुए यह स्पष्ट किया कि पंजाब की भूमि संतों की साधना स्थली कैसे बनी और याद दिलाया कि आप लोग पंजाब की साधना और खोज स्थली को भूल गए हैं। ये भी बताया कि सर्वप्रथम सगले आवाज़ की
युक्ति की स्थापना यहाँ क्यों हुई? राजस्वामी मत में गुरु और ध्यानात्मक राजस्वामी नाम की महिमा को स्पष्ट किया। सर हिंद से विदाई लेते समय प्रेमी प्रेमियों की आँखियाँ बिछोह में झरने बन गई थीं। वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रीतम दादाजी महाराज एक क्षण को भी सरहिंद छोड़ें। सरहिंद से प्रातःकाल 6 अप्रैल को दादाजी महाराज को पटियाला के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन पंजाब के सत्संगियों ने एक स्वर से दादाजी महाराज से भाखड़ा नंगल बांध का अवलोकन करने की प्रार्थना की और इसी प्रार्थना पर दादाजी महाराज का परिभ्रमण दल भाखड़ा नंगल बांध की ओर मुड़ गया। बांध के समीप ही इन सत्संगियों ने दादाजी महाराज और सत्संगियों के लिए जलपान की व्यवस्था की थी, जिसका पूरा प्रबंध सर हिंद से करके चल रहे थे। खाद्य सामग्री और गैस का चूल्हा आदि गाड़ियों में साथ लेकर चले थे। तुरंत ही गरम गरम चाय और नाश्ता वहीं तैयार कर लिया, जिसे दादाजी महाराज तथा अन्य सत्संगियों ने ग्रहण किया। राधास बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन ला, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भे, काल कर्म के जाल में रही जगत जीव भर मत फेरे नित चारो, ज्ञानी जोगी पहले रहे सब मन के घान, भागे जगा मेरा मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अधर ठिकान, बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशान, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुना, ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सार रस मैंने पिया, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नहीं, तड़फ उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर, दर्शन रसन तने तलहूँ गए, सुरति चढ़े आकाश में करे शब्द बेला, धाम धाम ने रखत चले पावे, यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास, बिन सुनो कृपा करो दीजे, तुम बिन
बिन कोई समर्थ नहीं, जासे मांगो प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ शुक्र करूँगा, बत रहूँ नित दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ शुक्र करूँगा, बत रहूँ नित शुक्र करूँगा, बत रहूँ नित बार बार करूं विनती, राधा स्वामी दया करो दाता, मेरे चित चरणन दया करो दादा, प्यारे चित चरणन बार बार कर जोर कर, सबने करूं पुकार, साध संग मोहे देव परम कृपा सिंध समरथ पुरुष, आदि अनादि राधा स्वामी परम, मैं तुम सदा बार बार बले तन मन वारूं चरण, क्या मुख ले मैं गा, मेहर करे जैसे कृपा, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन, नित करूं तुमसे अचल भक्ति मोहि, देव प्रभु दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम अब राखो नित, दीन दयाल कृपानि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण, प्रभु राखो मेरी तुम द्वारे, अब मैं राधा स्वामी गुरु समर, तुम विनय और अब करो दया पर, तुम दर एते दया करो मेरे साईया, दे ओ प्रेम की
कुछ व्यापे छूटे दया करो मेरे देहो प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब होत बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहे दे परम पिता दा दया मुझ पे कर दो मेरे दया मुझ पे कर दो मेरे ये किश्ती भंवर में रहे डिगे में गा करो पार बनना खुदा राधा बही कर्म की बढ़ती जाती है छिन मेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मेहर से लगा अब चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है रहूं अब तो संग में सदा कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों दया मुझ पे ऐसी करो मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख निराश तुम्हें राधा स्वामी निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहर
मेहरबानी का शुक्रिया, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, राधा स्वामी।